राजभोगा में विजमान हूँ, मगर देवर जी आए उससे कुछ बातें कर करके देवर जी मुझसे महल से गए। अब तक देवर जी मेरे पास नहीं, मगर देवर जी को हर हमेशा मैं दिल पे रखती हूँ, इंतजार करती हूँ। मगर ठीक है, कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए मैं देवर जी को इंतजार करूंगी। देवर जी आते होंगे, जब मेरे देवर जी मेरे महल में आएंगे कि मैं कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए मैं अपनी पलंग पर आराम करूंगी, अब देवर जी के बातें जोड़ूंगी।
भेष धारण करके जाती हूँ सोना की मार में कुछ मत चढ़ाने के लिए। सोना की कहूंगी, बेटी सोना, तुम्हारी माँ बेराम है, बहुत बेहालत है, जीने की बात नहीं है, कि तुम जाकर के अपनी माँ से मुलाकात करो। अपनी पलंग पर सोई थी तो मैंने सपन में देखी माँ जगदम्बा बेटी बेटी हाथ लगा रही थी। मगर माँ, तुम्हें इसी ऋषि भाग रात में मुझे से क्या जरूरी तुम्हें? मगर माँ, तू जाना नहीं, मुझसे मिलकर ही जाना। मुझे याद दर्शन देगी माँ, मुझसे क्या जरूरी पड़ गई है माँ? क्या घटना हो गई है मुझसे माँ? मैं तुम्हारी लाख बरस जैसे नीर बढ़ी गंगा की, वैसे उम्र बढ़ी तुहार। बेटी बेटी सोना, क्या ध्यान देती है तुम्हारी सर के ऊपर? बेटी क्या है माँ? इस संसार में माँ की समझना गंगा की समान। नहीं तो ये जितनी नरनारी है, जितने मेरी भैया बंधु है, सब समझ रहे हैं अब मेरी माँ है तो माँ है। मैं कैसा दुनिया में कुछ नहीं है। बेटी पिता की समझना ईश्वर की समान। मेरी माँ, समय की बात है बेटी। विपत्तियाँ
बेटा ये हर काली पीला है कि आप तुम राज मोहब्बा में निचैन से बैठी है, तुम्हारी कुछ सोच समझ नहीं आती है, कुछ जानती है नहीं। क्या मैं सोचूं, क्या समझूं? मेरे राज मोहब्बा में जब से आए हूँ तब से मुझे नहीं कोई चीज की कमी, कोई चीज दिखाई दे रही है। अरे अभागी, तुम्हारी ऐसी अभागी कोई नहीं है। कैसे कैसे मैं अभागिन हूँ? प्राणपति मेरे है, देवकी है, मेरी छोटी जानी है, मेरे बेटा इंद्र। हाय हाय हाय, और कोई नहीं है जन्मदाता से बढ़ की, कोई नहीं है। जो मैं कहती है सुनो कान खोल की। तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आती माँ। मैं समझा देती हूँ। मैया के तेरा मत तोरे पर गलाया, मैया के तेरा मत के पारी के नायना में बेटी के सुनो के सोना के सूट मां के धन के संपत्तियां खोज ले उधार पैसा कहीं मैया मर जा तब तोरे नायना में। बेटी सोना संसार में धन संपत्ति खोजेगी, रुपया पैसा खोजेगी, ये सब उधार पैसा मिलने वाला है। यदि तुम्हारी माँ मर जाएगी क्या फिर ना जमैया कुछ ले गया तुम्हारी माँ बेरहम है, बहुत बेहालत है, जीने की बात नहीं है। यदि तुम्हारी माँ मर जाएगी तो फिर माँ की कोख में तुम्हें अवतार नहीं लेगी। इसलिए मैं कहती हूँ तुम जाओ जाओ राजगना माँ से मुलाकात करने के लिए। नहीं माँ, नहीं, तुम्हारी बातों को मुझे यकीन नहीं हो सकती। आगे पगली माँ, जब मेरी माँ विराम रखी जब
बात सावधान, इस संसार में नहीं मिलने वाली है। लेकिन सोच लो, तुम नहीं जाएगी राजनैना में, माँ से मुलाकात नहीं होगी। देखो इस संसार में किसी को बेटा विदेश जाते हैं, परदेश जाते हैं, उसकी माँ मर जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है रखो लाश के, मैं आ रहा हूँ। माँ बेटी की ऐसी परंपरा होती है, जब इसका सास ससुर उनका पति ससुरा में घेरेगा, नहीं किसी को बात नहीं करेगा। अपनी मेरी समय नहीं है। आप यदि माँ से मुलाकात करना है तो जल्द रात मोहब्बत से राजनैना जाओ, माँ से मुलाकात करना। तुम ठीक कर रही है माँ। हाँ, तो तुम्हारे साथ मैं झूठ बोलूंगी। ठीक है माँ, जब तुम कहती है तो मैं अवश्य अपनी माँ लक्ष्मीनिया से जा करके मिलूंगी। ठीक है, लेकिन जल्द जाएगी। मैं ऐसी चली जाऊं अच्छी बात नहीं। घर के गार्जियन होता है। आज मैं अपनी प्राण पति जी को बंगला से मंगा कर सारी कहानी पेश करूंगी। प्राण पति जी अपने मुख बिंदुओं से क्या आवाज देते हैं। जैसे नीर भरी गंगा की वैसे उम्र में बढ़ती जाए। मैं सादर करूं मैं महारानी जी की चरणों में मैं सादर करूं। परिमा मुझे याद दीजिए मैं सादर
आप ये पहले बताइए ये क्या तेरी घाट गए ये ना भाना लछमी क्या तेरी घाट ये जाते ये छोड़ पाए ये क्या कोई छातरी ये जता नाया मेहरानी जी ये काले की तो ताला ये महारानी तुम्हें तो मालूम है राज मोहब्बा में कोई चीज की कमी नहीं क्यों नहीं मेहरानी जी आज मैं मुझे दिल में दुखी थे इसलिए तो मैं कह रही मेहरानी जी इतना दिन से आपके आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे लेकिन आज बातें किया है दिल आपके आंख से आंसू टपक रहे मेहरानी जी आज मैं अपनी पलक पर सोई थी तो सपने में देखी आज मेरी माँ राजनैना में विराम क्या आपकी माँ राजनैना में बीमार है हाँ हाँ तो आपके विचार क्या है मेहरानी जी मगर माँ संरक्षमनिया दुनिया में नहीं मिल सकती तुम यहाँ से जाओ प्राणपति को बुला करके ले आओ सारी कहानी मैं अपने प्राणपति से पेश करूंगी मेरे प्राणपति जी क्या अपने दुखुंदियों से आवाज देते हैं ठीक है मेरा जी बैठ जाइए रोने धोने की बात नहीं है जब ये बात है तो आपको हमेशा मदद करने जग से जाओ और जग से आओ ये थाईले
मुझे आज रात मोहब्बत की तरीका देकर इस वादी का करेगा चुरा चुरा महाराज। मुनियावादी महाराज छुपते छुपते दिल लिया। अच्छा। ऐसा दिलावर कौन है, पता नहीं चलता है तुम्हारी दिल में कौन है। महाराज ये रानी जी ने आपको महल के अंदर बुलाए हैं, चल चलिए महाराज। क्या नैनावादी मुझे महल में बुला रही है? हाँ महाराज। तो ठीक है वादी। बेटा कहा वह वीर जासर के, नाम हमारा नूनी आल्हा। करके कहो नैना वाली की महाराज आ चुका है। खुश रहेगी नैना वाली। आज बातें किया है कि मुझे महल में याद किया है तो कह करके सुनाएगी। आज क्या करूं तुझसे कह, माधुरी मंसूर है, राज मोहब्बत की तरीका देकर नहीं करी जा नैना वाली छुपते दिल लिया। ऐसा दिलावर कौन है पता नहीं चलता है कि राज मोहब्बत को विशेष बात क्या कहूँ, आज मेरी अपनी बहन को सोई थी। अच्छा आज मैं सपन में देखी मेरी माँ राजमीना में बीमार है, सोना सोना हाथ लगाती है। अच्छा आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ,
जी हाँ। ये बताओ, छोटक सिंह आया है राजनैना से? नहीं लहरा सिंह आया है? नहीं, नैना को समाज कोई आया है? कोई नहीं। अगर कोई नहीं आया है राजनैना से, तुम कहती है कि मैं जाऊंगा राजनैना। बेटा काल बैठोगे माँ, नैना भाई, यदि राजनैना से कोई नहीं आया है, मैं ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ। तुम जा करके अपनी महल में बैठो। मैं कहती हूँ ऐसे नहीं जा सकती। आप मेरी साथ चलिए, आप ससुराल भी मना लीजिएगा और माँ से मैं मिलूंगी, चली आऊंगी। ऐसे कठोर मत बनिए। नैना वाली, मैं नारी का साथ कभी नहीं गाया हूँ और नहीं जाऊंगा। देखिए ये धन सा महारानी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तुम जाओ अपने राजमहल में बैठो। आल्हा सिंह अपना बंगला बजा रहे हैं। जब आपको दिल नहीं जाने दिए कि नहीं, तो ठीक है, जा करके अपनी पलंग पर मैं आराम करती हूँ। आप जा सकते हो। ठीक है, तुम जा सकती है। बाजी ठीक है, चलो बाजी। ये जन्मा यही बाजी यही मैया मार जातैया।
धरती है, पति धरती है, आज उसकी साथ मैं पालन करूंगा। ये बाबा, ये कोई जिंदाबाद। इस रूप में नहीं जाऊंगा जैसे लंकेश पंचवटी में साधुओं का रूप धारण करके गया था और जानकी की सब को भयंकर करने चाहा। वैसे आज मैं साधुओं का रूप धारण करूंगा और साधुओं का रूप धारण करके फूला के महल में जाऊंगा। सत्य के विनाश हम कर देंगे फूला की। ये तो सादाबाजी जगह मैं 3-4 चीज को बदली करता हूं। मेरा नाम कलयुग है। सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे 3 तक शत्रु को पहरा रहता है। जो शत्रु प्राणी सच पर चलते हैं, झूठ नहीं बोलता है। 8 बजे की बाद 2 बजे 3 बजे तक तिरंगा को पहरा रहता है। जो सभी प्राणी अपने अपने पेट के लिए मेहनत करते हैं, हाँ, जब 4 बोलता है तो यह कलयुग को पहरा आता है। कलयुग जाकर भट्टी में बैठ जाता है। जहां सोना का खान है वहां जाकर कलयुग प्रवेश कर देता है। जहां शादियों का खान है वहां कलयुग जाकर प्रवेश करता है। जहां पैसा का ढेर लगा हुआ है वहां कलयुग जाकर प्रवेश करता है। दारू पी लेता है हो या पानी में Sorry.
बोले कि भाभी तुम जाओ और जल्द से महल में अच्छी अच्छी भोजन बना कर रखना। हे चाली हाँ